नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में और मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। आइए आपको दिखाते हैं जिला बिजनौर की इस वक्त की बड़ी खबर हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों और बिजनौर जिले में हो रही तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के कारण आज सुबह मालन नदी का बांध टूट गया, जिससे खादा क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गाँव में कई फीट पानी भर गया। बांध टूटने से दर्जनों गाँव प्रभावित हो गए हैं, उनमें बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। डीएम ने अधिकारियों संग बाढ़ प्रभावित गाँव में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए प्रशासन द्वारा राहत शिविरों को एक्टिव कर दिया गया है। दरअसल बिजनौर जनपद के कई इलाके इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। जनपद के दर्जनों गांव में बरसाती पानी अपना कहर बरपा रहा है। 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण आज यूसुफपुर हमीद के पास मालन नदी का बांध टूट गया, जिससे खादर क्षेत्र के करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाँव में कई फीट पानी भर गया। बांध टूटने से कई गाँव में बाढ़ के हालात बन गए। हजारों बीघा जमीन में खड़ी फसलें भी जलमग्न हो गई। बिजनौर से रावली को जोड़ने वाले मार्ग पर भी कई जगह 1 से 2.5 फीट तक पानी भर गया है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर थामपुर, नूरपुर, कालागढ़, अफजलगढ़ सहित कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नूरपुर और धामपुर की फल और सब्जी मंडी पूरी तरह जलमग्न हो गई है। मंडी परिसर में पानी भर जाने से दुकानों के अंदर तक पानी घुस गया। मंडी समिति कार्यालय भी पानी से भरा हुआ है। मंडी में रखी फल सब्जियां सड़ने लगी हैं, जिससे व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। जिले की डीएम जसजीत कौर ने मामले में बताया कि फील्ड में सभी अधिकारी लगे हुए हैं। जहां से शिकायत प्राप्त हो रही है, वहां पर समाधान कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। सिंचाई विभाग और अन्य अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया गया है। पानी की मात्रा अभी ज्यादा है। प्रशासन ने अपने राहत शिविरों को एक्टिव कर दिया है। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में कल से लगातार बहुत भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या तो कल से आ रही है। फील्ड में हमारे सब अधिकारी घूम रहे हैं और जहां से शिकायत प्राप्त हो रही है वहां पर समाधान कराने का प्रयास किया जा रहा है। कल देर रात हमारा यूसुफपुर बखर तटबंध जो है उसकी जो है थोड़ा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से रावली गांव और उसके आसपास के 7-8 गांव में काफ़ी मात्रा में पानी जो है वो एंटर कर गया है। आज सुबह मेरे द्वारा एडीएम साहब द्वारा एसडीएम सदर द्वारा सिंचाई विभाग के साथ वहाँ निरीक्षण किया गया। तो पानी की स्थिति तो अभी मात्रा जो है ज़्यादा है। अगर बारिश रुकती है और ऊपर अपर रीचेस से पानी आना बंद होता है तो उसमें स्टेबलाइज होगी पानी की स्थिति। कुछ घरों में पानी गया है और बाकी खेतों में फसलों का जो है वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या आई है। एसडीएम साहब को बता दिया गया है कि एक सर्वे करा लेंगे कि कहाँ कहाँ क्या हानि हुई है और उसके अकॉर्डिंगली उन लोगों को जो है कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। सभी लोगों से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि यदि उनके घर में पानी भर गया है और उनके घर में खाना बनाने की दिक्कत हो रही है तो हमारे राहत शिविर जो हैं वो एक्टिवेटेड हैं, ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, वहाँ शिफ्ट कर जाएँ। पर ऐसी अभी शिफ्टिंग की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सभी व्यक्ति जो हैं अपने अपर रीचेज़ में या पहले अपने फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो शिफ्ट हो गए हैं और पानी स्टेबलाइज होते ही वो नीचे आ जाएंगे। फिर भी लगातार हम लोग घूम रहे हैं। हमारे यहाँ गंगा नदी जो है उसमें भी डिस्चार्ज ज़्यादा हो गया है। साथ ही साथ खो नदी है हमारी और मालन नदी जो है जो इस समय ओवरफ्लो हो रही है, उसकी वजह से हमारी डिस्ट्रिक्ट में कुछ समस्याएं हो रही हैं। चांदपुर में 2 गांव हैं जहां पर फसल की जो है फसलों में पानी भर गया है और आबादी अभी सुरक्षित है, पर वहाँ पर भी एसडीएम साहब को निर्देशित कर दिया गया था और आज वो सर्वे करा के वहाँ माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राशन किट का वितरण भी जो है वो करा रहे हैं। नजीबाबाद क्षेत्र में भी 1-2 इफेक्टेड एरियाज़ थे जो उनके कस्बे में थे, वहाँ पर भी कल से टीम्स जो हैं जा रही हैं और लोगों को राहत जो है उपलब्ध करा रही हैं। बाकी हम लोग अलर्ट मोड में हैं, सिंचाई विभाग के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उत्तराखंड के भी जो ज़िले हमारे नेबरिंग हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि अगर भारी मात्रा में जल छोड़ा जाता है तो हम लोग अलर्ट मोड में रहें। कोशिश कर रहे हैं कि सभी को हम लोग राहत जो है समय से पहुँचा सकें। बाढ़ की तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी, क्या संभावना है सिंचाई विभाग की लापरवाही से बांध टूटा है या पानी ज़्यादा आ गया? देखिए, बाढ़ की तैयारी तो पहले से ही चल रही थी, बट बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश जो है पहाड़ों में हुई है, उससे भी थोड़ा एक अनकन्वेंशनल ज़्यादा मात्रा में जो नॉर्मली नहीं होता है उतना पानी बहुत तेज़ी से आया है, जिसकी वजह से एक जगह पे तटबंध जो है वो डैमेज हुआ है। अभी उसका हम लोगों ने रिपेयर कराना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हम लोग उसमें जो भी जांच करनी है, कोई दोष निर्धारण करना है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। अभी इमीडिएट रिलीफ देना जो है वो आवश्यक है। एनक्रोचमेंट की अगर बात की जाए तो नदियों को लोगों ने घेर रखा है,
कल आपके द्वारा आदेश दिया गया है वो खाली कराया जाए, तो अभी तक की कोई कार्रवाई की गई है, क्या अभियान चलाया जाएगा? नजीबाबाद क्षेत्र में मालन नदी का जो है वो स्ट्रेच बहुत ज़्यादा है और फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिस वजह से कुछ कटान की शिकायत भी आ रही थी। तो बीच नदी में 2-3 लोगों ने आवास बना रखे हैं। उसके लिए एसडीएम साहब को निर्देशित कर दिया है कि एक बार जांच कर लेंगे लैंड की क्या कैटेगरी है, भूमिदरी है या कोई सरकारी लैंड है। यदि सरकारी लैंड पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जनता से कोई विशेष अपील पानी को लेकर के क्या आप इस प्रशासन से करना चाहते हैं? जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि अलर्ट मोड में रहें। हमारे कंट्रोल रूम ज़िला स्तर पर और सारे हमारी तहसीलों पे एक्टिवेटेड हैं। यदि कोई उनको लगता है कि अचानक से जल आ रहा है, कोई ऐसी जलभराव की स्थिति हो रही है, तो हमें तुरंत सूचित करें। हमारे पास पर्याप्त सब चीज़ें हैं, सामग्री है, हमारे सब टेंडर हो रखे हैं। हम उनकी मदद बिल्कुल करेंगे और हमारी टीम्स पहुँचेंगी। हमारे जो राहत शिविर हैं वो एक्टिवेटेड हैं, ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, मेडिकल टीम्स भी लगी हुई हैं। तो सभी तरह से हम तैयार हैं। अब ऐसी परिस्थिति नेचुरल कोई कैलामिटी कभी आ जाती है तो उसमें टीम के रूप में हम लोग काम करेंगे और सबको राहत प्रोवाइड करेंगे। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और ऐसे ही ताजा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।